प्यारे बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 7वां अध्याय जन आंदोलनों का उदय पढ़ेंगे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। अभिव्यक्ति की आजादी में व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकता है। भारत में सरकार जनहित के कार्य करती है और लोगों के कल्याण के लिए ज्यादातर योजनाएं बनाती है। अगर सरकार लोगों के हितों को ध्यान में न रखकर जन विरोधी योजनाएं बनाती है तो लोग या विभिन्न वर्ग उन योजनाओं का विरोध कर सकते हैं। इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, व विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। 1952 से लेकर 1970 तक भारत में एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही और लोकतंत्र बड़ी सफलता से चला। लेकिन 1970 के दशक के आते आते जनता कांग्रेस सरकार से उब चुकी थी और कांग्रेस सरकार के नेता व मंत्री भी जनता के कल्याण के कार्यों में ध्यान न देकर अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति करने में लग गए थे। अब वे सत्ता के नशे में चूर थे और सत्ता नशे के कारण वो जन कल्याण के कार्यों की तरफ कम ध्यान दे रहे थे, जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो गया था। तो 1970 के दशक में अनेक प्रकार के जन आंदोलन हमें भारत में देखने को मिले। इनमें मुख्यतः 1974 में बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, रेलवे हड़ताल और अनेक प्रकार के किसान आंदोलन सामने आए। अब हम सबसे पहले ये समझ करेंगे कि जन आंदोलन होता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। जन आंदोलन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जन का मतलब है जनता, आंदोलन का मतलब है इकट्ठा होकर किसी भी नीति या निर्णय का विरोध करना। अर्थात जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें विशेष वर्ग के लोग इकट्ठे होकर एक विशेष उद्देश्य के लिए अपने हितों की पूर्ति के लिए आंदोलन करते हैं। और ये आंदोलन विशेषकर कुछ विशेष समूहों द्वारा किए जाते हैं। ये ज्यादातर जन आंदोलन गैर सरकारी संगठन या लोगों द्वारा किए जाते हैं। इसमें छात्र, किसान, मजदूर व अन्य वर्ग शामिल हो सकते हैं। तो जन आंदोलन से हमारा अभिप्राय हुआ ऐसा जनता द्वारा किया जाने वाला ऐसा आंदोलन जो विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और जो व्यापक मात्रा में जिसमें लोग शामिल होते हैं। अब हम जन आंदोलन की विशेषताओं के पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो जन आंदोलन की विशेषता है वो है कि जन आंदोलन में जनता की अत्यधिक मात्रा में भागीदारी होती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है जन आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जैसे मजदूरों के वेतन की बढ़ोतरी के लिए, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए आंदोलन, छात्रों के हितों के लिए आंदोलन। तीसरा, जब सरकार या राजनीतिक दल जनता के हितों को ध्यान में न रखे, उनकी अनदेखी करने लगे तो जनता जन आंदोलन के लिए मजबूर होती है। चौथा, जन आंदोलन विशेष स्तर व्यापक होते हैं और इनकी व्यापकता ही इनकी सफलता का आधार होती है। जैसे कि 1976 में बिहार आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया और उसने कांग्रेस सरकार की जड़ें हिला दी। तो ये जन आंदोलन और उसकी विशेषताएं थी। अब हम दूसरा टॉपिक जो है हमारा चिपको आंदोलन और उसकी विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चिपको आंदोलन, यह आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था और वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल इलाके में 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। यहाँ के लोग, गढ़वाल इलाके के लोग
खेतीबाड़ी के लिए उपकरण बनाने के लिए अंगू पेड़ों के वृक्षों को काटना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी मंजूरी नहीं मिली। कुछ समय के बाद एक निजी कंपनी ने उस गढ़वाल के रेणी नामक गांव में पहुंची और वह अंगू वृक्षों को काटने के लिए आई थी, लेकिन वहां के लोगों, विशेषकर महिलाओं ने उन अंगूर वृक्षों को काटने का विरोध किया। पहले तो उन्होंने कंपनी के ठेकेदारों को समझाया क्योंकि वृक्षों को काटना हानिकारक है, इससे पर्यावरण की हानि होती है, तो इसलिए वृक्षों को न काटा जाए। लेकिन जब भी ठेकेदार न माने तो ये महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और उन्हें पेड़ नहीं काटने दिए और ठेकेदारों को मजबूर होकर वापस जाना पड़ा। और इस धीरे धीरे देखने में आया कि यह आंदोलन पूरे गढ़वाल इलाके में फैल गया और इस धीरे धीरे ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और यह आंदोलन चिपको आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिला। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और कुछ महिलाओं ने किया। यह आंदोलन 1972 में चलाया गया। इस आंदोलन की विशेषताएं, इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी कि पहला विशेषता इस आंदोलन की थी कि यह आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया। इसने पेड़ों को काटने से रोका गया। दूसरी विशेषता, क्योंकि पर्यावरण वातावरण को शुद्ध करते हैं और पेड़ों के काटने से वातावरण प्रदूषित होता है, इसलिए यह आंदोलन व्यापक सतह पर चलाया गया। तीसरे, इस आंदोलन में ज्यादातर महिलाओं को ने हिस्सा लिया क्योंकि उस क्षेत्र की महिलाएं वहाँ के जो मजदूर थे उनमें नशे की आदत थी और वह नशे की आदत वहाँ के ठेकेदारों के द्वारा उनमें पनपी थी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया। उस गढ़वाल क्षेत्र के लोगों की आजीविका वहां के वनों से ही चलती थी। वे लकड़ी के लिए, औषधियों के लिए तथा पशुओं के चारे के लिए वनों पर निर्भर थे, इसलिए उन लोगों ने यह आंदोलन चलाया। तो ये हमारी जो चिपको आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी वो है। अब अगला हमारा टॉपिक है जन आंदोलन के प्रकार। जन आंदोलन के प्रकार, जन आंदोलन को हम कहते दो भागों में बांट सकते हैं या दो प्रकार है इसके। एक पहला है दलीय आंदोलन और दूसरा है गैर दलीय आंदोलन। जब जनता द्वारा चलाए गए आंदोलन में किसी दल विशेष के लोग शामिल हो जाते हैं तो उसे दलीय आंदोलन, जन आंदोलन कहा जाता है। जैसे स्वतंत्रता के दौरान चलाए गए आंदोलनों में महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतागण शामिल हुए, उसी प्रकार 1970 के दशक में चलाए गए आंदोलनों में विपक्षी दलों के ज्यादातर नेता शामिल हुए, तो ये आंदोलन दलीय आंदोलन कहलाता। गैर दलीय आंदोलन ऐसे जन आंदोलन जिसमें शामिल होने वाले लोग किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखते, उन्हें गैर दलीय आंदोलन कहते हैं। जब किसी जन आंदोलन में कोई भी दल शामिल ना हो तो वह गैर दलीय आंदोलन कहलाता। इस प्रकार के आंदोलन में ज्यादातर छात्र वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग आदि शामिल होते हैं। तो ये किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन और मजदूर आंदोलन गैर दलीय आंदोलन में शामिल होते हैं। तो ये हमने जो जन आंदोलन है इसके दो भाग बताए, पहला दलीय आंदोलन और दूसरा गैर दलीय आंदोलन। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब किसी जन आंदोलन में कोई दल भाग लेता है तो वह दलीय आंदोलन कहलाता है, और अगर कोई दल भाग न लेके गैर दलीय लोग किसी आंदोलन को चलाते हैं तो वह गैर दलीय जन आंदोलन कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दलित पैंथर्स की स्थापना व गतिविधियां। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दलित पैंथर्स नाम का संगठन अस्तित्व में आया। अमेरिका में वहां के जो काले लोग थे, वहां के गोरे लोग उनके साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाती थी। वहां गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं थी और काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। काले रंग के लोगों के लिए अलग शिक्षण संस्थान, अलग बस्तियां व अलग कार्यालय थे। तो अमेरिका में काले लोगों ने इस भेदभाव से लड़ने के लिए 1966 में ब्लैक पैंथर नाम की एक पार्टी की स्थापना की। 1966 में ब्लैक पैंथर नाम की पार्टी। इस ब्लैक पैंथर नामक पार्टी का मुख्य उद्देश्य काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के विरुद्ध लड़ना था। इसी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में 1972 में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना की। ज्यादातर समाज में देखने को आता है कि जो दलित वर्ग है उसके साथ उच्च वर्ग के लोग भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हैं, उनके साथ दो दर्जे का व्यवहार करते हैं। उन्हें दलित लोगों को गांव, विशेषकर गांवों में देखने को आता है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। उन्हें अलग दूर बाहर बस्तियों में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। तो ये दलित पैंथर नामक संगठन जो 1972 में आंध्र प्रदेश में अस्तित्व में आया, इसने दलितों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी और दलितों को उनके हकों के बारे में, अधिकारों के बारे में जागरूक किया। अब हम इसकी जो गतिविधियां थी वो क्या थी उस पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम है जो गतिविधि थी दलित पैंथर की, वो थी दलित सरकार द्वारा दलितों के उत्थान व कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करवाना। दूसरा, दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाना। तीसरा, दलितों, विशेषकर कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्गों, दलितों के लिए कल्याणकारी नीतियों का सरकार द्वारा निर्माण करवाना। दलित महिलाओं के उत्पीड़न व असमानता के व्यवहार का विरोध करना। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दलितों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता था। उन्हें उनके अधिकारों के बारे, वोट के अधिकार के बारे में जागरूक करना और उन्हें जागरूक करना कि वोट के अधिकार के कारण वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। नेक्स्ट, दलितों को राजनीति में भागीदारी दिलाना और उनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता है उसका विरोध करना। तो ये हमने दलित पैंथर्स की स्थापना और उसकी गतिविधियों को स्पष्ट किया। एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि दलित पैंथर्स क्या था। ये अमेरिका में 1966 में एक पार्टी बनाई गई थी, ब्लैक पैंथर्स, जो काले लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जिसने। तो उसी तरह पर भारत के आंध्र प्रदेश में 1972 में दलित युवकों द्वारा दलितों के हितों की लड़ाई के लिए दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाया गया और इसने विशेषकर सरकार द्वारा जो दलितों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कल्याणकारी नीति बनाई गई है, जो दलितों के अधिकार है, उनके बारे में दलितों को जागरूक किया और वो कानून और नीतियां और अधिकार दलितों को दिलाने का कार्य किया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किसान आंदोलन और उसकी विशेषताएं। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है
और गांव में ज्यादातर लोगों का व्यवसाय कृषि। गांव में 90% आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि देश की आय का एक साधन भी। गांव के लोग जो किसान हैं वो जब सरकार उनके हितों को ध्यान में न रखते हुए उनके हितों की अनदेखी करती है तो मजबूर होकर किसानों को सरकार के नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ता है। तो जब किसान वर्ग के हितों की पूर्ति ना हो और उनके हितों की अनदेखी हो और किसान वर्ग आंदोलन को मजबूर हो तो उसे किसान आंदोलन कहते हैं। अर्थात किसानों द्वारा अपने हितों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला आंदोलन किसान आंदोलन कहलाता है। अब इस महत्वपूर्ण इसमें किसान आंदोलन जो हमारे हुए हैं देश में, तिभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन। अब किसान आंदोलन की विशेषताओं के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। किसान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसान आंदोलन किसानों के हितों के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन। तो इसकी पहली विशेषता है कि यह आंदोलन किसानों के हितों की रक्षा के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन है। दूसरा, किसान आंदोलन एक संगठित आंदोलन नहीं है। ज्यादातर किसान संगठन क्षेत्रीय संगठन है, कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है, इसलिए यह एक असंगठित आंदोलन है। तीसरा, किसान आंदोलन के कारण किसानों की स्थिति मजबूत हुई है, उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। चौथा, किसान आंदोलन में ज्यादातर वो किसान नेता भाग लेते हैं जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़ी बड़ी पट्टियों के मालिक हैं, जिनके यहाँ छोटे किसान खेती करते हैं, वो स्वयं खेती नहीं करते। इन बड़े किसानों ने इन किसान आंदोलनों पर अपना अधिकार कर लिया है। हम एक किसान आंदोलन का मैं यहाँ उदाहरण दूंगा। 1995 में हरियाणा में भिवानी गांव में, कादवा नामक गांव में, भिवानी जिले में कादवा नामक गांव में किसान इकट्ठे हुए और हरियाणा सरकार से उन्होंने अपने हितों की मांग की, अपनी मांगे रखी और इस सरकार द्वारा उनकी मांगे न माने जाने के कारण किसान और पुलिस आमने सामने हो गई और पुलिस द्वारा पुलिस कार्रवाई में 5 किसान मारे गए। ये किसान, इनका मुख्य किसानों की मुख्य मांग थी, किसानों के जो बकाया बिल थे कि वो माफ किए जाए और किसानों के लिए बिजली फ्री की जाए। तो मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसान आंदोलन वह आंदोलन है जो किसानों के हितों के लिए चलाया जाता है और ये आंदोलन ज्यादातर भारत के उत्तरी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा चलाए जाते हैं और किसानों के जो संगठन हैं वो भी इसी क्षेत्र में ज्यादा हैं। तो हमने आज आपको ये छोटे छोटे टॉपिक क्लियर किए हैं और आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।